वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया, आप मुझे मुसलसल तबसरे दे रहे हैं। आपके लोग तबसरे पसंद करते हैं। आज की खबरें कोई खास खास बताएं तो उसके ऊपर तबसरा करें। मेरे साथी और भी हैं, वो भी सुनेंगे। हो सकता है हम आपके तबसरे पे तबसरा करें। आज की खबरें बताकर तबसरा करें जी। आज की खबरें तो जो सबसे ज्यादा परेशान कुन खबर थी पीटीआई के लिए कि उनका जनरल सेक्रेटरी लाहौर के थे, वो जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं, उसको छोड़ के पीटीआई को। अच्छा। तो उसके बारे में तो वो पता किया गया उनसे, गौहर खान साहब से। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं है, तो लेकिन मैं अब जाके कुछ पता करूंगा। ठीक। एक खबर ये उड़ती हुई आई थी कि जी उन्होंने 100 अपने बंदे जो हैं वो अपना उमर नियाजी साहब के थ्रू उन्होंने उनसे इस्तीफे मांगे हैं और हलफनामे का जमा करवाएं ताकि इनमें से कोई फिरे ना। उसके बारे भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने तरदीद कर दी। ठीक। बहरहाल ये थी आज की खबरें। और दूसरी खबरें जो सियासी गहमा गहमी है वो तो जारी है। वो आजकल कुछ एहतजाजात भी हो रहे हैं, कुछ जो है मुजाहरे भी हो रहे हैं जिनमें छोटी जमातें और खास तौर पर मजहबी जमातें शामिल हैं, क्योंकि मजहबी जमातों का तो टोटली सफाया हो गया इन इलेक्शंस में। जी। तो इस लिहाज से वो जो है ना, वो उन्होंने अब जो हाफिज नईम वगैरह या सराजुल हक वगैरह या JUF आई फजल रहमान जो है, इन्होंने बलूचिस्तान में एहतजाज और मुजाहरे करने शुरू कर दिए हैं। ठीक। सवाल कर लूं मैं? हाँ जी, कर लें। अखलाकी क्या करना चाहिए? अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किस तरह करना चाहिए जब आज़ाद ने ये हलफ लिया है, चले हलफ ना भी दिया, जुबान दी है, इमरान खान का वोट लिया है उन्होंने, नाम पे इमरान खान का वोट बिका है, उनको अपनी जात पे वोट नहीं बिका बिका मिला। तो क्या देखते हैं, क्या तबसरा करेंगे हमारी अखलाकी हालत पे जी? अखलाकियात जो हैं वो तो आती हैं मुआशरे के साथ। ठीक। आपको पता है कि हमारे मुआशरे में अखलाकियात का वैसी फुकदान है। अच्छा। ना अखलाकियात घर में सिखाई जाती हैं, ना अखलाकियात जो हैं वो स्कूल में सिखाई जाती हैं, ना अखलाकियात जो है हमारे अदारों में सिखाई जाती हैं, ना ही अखलाकियात जो है मुआशरे में मिलती हैं। क्योंकि यहाँ तो हर चीज जो आपको पता है कि अखलाकियात के दायरे में रह के तो ना को आपको आपका हक मिलता है। अच्छा। जब भी मिलता है कहीं या पैसे दे के मिलता है या किसी सिफारिश पे मिलता है या आप कोई और तरीका अख्तियार करते हैं तो फिर मिलता है। तो इस लिहाज से असल मसला ये है कि ये 100 बंदा जो है इनका, बेशक इन्होंने वोट जो है वो लिया है इमरान खान के नाम पे या पीटीआई की हमायत से, लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर पीटीआई जो है वो ना हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठती है ना वो हुकूमत बनाती है, अगर तो वो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठ गए तो इनको फिर असेंबली में, पार्लियामेंट में चलो कम से कम तनख्वाहें मिलनी शुरू हो जाएंगी इनकी। लेकिन अगर वो जो है अगर ना हुकूमत बनाते हैं और ना ही कोई और अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, वो इनको सही तरीके से एडजस्ट ना कर सके, तो उन्होंने जो अखराजात किए हैं क्या पीटीआई उनको कंपनसेट कर सकेगी? कभी भी नहीं कर सकेगी। तो इस लिहाज से हमारा मुआशरा जो है वो वादा फर्दा पे कायम है। उन्होंने पता नहीं किस किन लोगों से जो ये सिलेक्ट हुए हैं वादे किए हुए हैं कि जी हम आगे इक्तदार में तो हम आपके ये काम करेंगे, आप हमारे पे इन्वेस्ट करें, खर्च करें। तो वो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, फिर अखलाकियात के बारे में हम सोच सकते हैं। दूसरी बात यह कि अखलाकियात तो किसी में भी नहीं, क्योंकि अगर अखलाकियात होती तो कम से कम ये पीपल पार्टी और ये मुस्लिम लीग नून जो है ये सबसे पहले बड़ा दिल करते और उनको कहते जी ठीक है बेशक आप आजाद हैं, किसी पार्टी के मेंबरान नहीं है, लेकिन आपको लोगों ने वोट दिया है, आपकी सीटें ज्यादा हैं बतौर, आप अगर हुकूमत बनाना चाहें तो कोशिश करके देख लें आप जी। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा है और उन्होंने करनी भी नहीं थी। उनको पता होगा, वो लग जाता कि ये क्या हो गया। अगर आपने बहुत अच्छी बात की, अगर ये पहल करते तो मुमकिन है कि इस पहल में ही कोई खैर का पहलू निकल आता। एक और सवाल बता दीजिएगा। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो इलेक्शन हुए हैं तहरीक इंसाफ के, उनको नहीं माना, निशान भी छीन लिया और बैन भी लगा दिया। अब जो इलेक्शन हुए हैं उनको वैसे तारे भी दिखा दिए तहरीक इंसाफ को, आसमानी तारे। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट का क्या फर्ज बनता है कि इलेक्शन में जहां धांधली हुई है, जहां गड़बड़ हुई है, इंटरनेशनल तौर पे कहा जा रहा है
तो हमारी सुप्रीम कोर्ट को अब जो वफाकी इलेक्शन हुए तो उसके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ सो मोटो लेना चाहिए जी। नहीं, इसमें असल में सो मोटो तो उस वक्त लेते हैं वो जब कोई सबूत जो है मुहैया किए जाएं। अभी तो ये सारी रिपोर्टें जो है ये फाइनल जो है अभी ना फैफन की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है जी कि हम ये रिपोर्ट अलहदा शाया करेंगे। उन्होंने कुछ ऐसे इकदामात हैं वो उन्होंने रिकमेंड किए हैं ये इसको इलेक्शन कमीशन को और पार्टीज को। उन्होंने कहा है कि पार्टीज जो है ये इनके पास जो सबूत है अगर डिले में इन समझते हैं कि बदले गए हैं तो ये जाके इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दें कि वहां आरओ से जो है उनको फॉर्म लेके दें और उनको गिनती या दोबारा करवाएं। और खास तौर पे ऐसे हलके जहां जो फर्क है वो विनिंग कैंडिडेट्स में कम फर्क है और उनके वोट जो है वो ज्यादा मुस्तरद अगर हो गए हैं तो उस लिहाज से उन्होंने कहा है कि जाके ये इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दें। अगर वहां नहीं सुनवाई होती तो फिर ट्रिब्यूनल में जाएं। ट्रिब्यूनल में अगर सुनवाई नहीं होती है, अगर वहां फैसले अव्वल तो उन्होंने ये साथ इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो फौरी तौर पे सारे ट्रिब्यूनल बना के इनके सारी दरखास्तें लेके जितनी भी 30 या 40 के वो क्लेम कर रहे हैं तो उनकी फौरी तौर पे विद इन वीक या सो जो है उनके मुतल्लक फैसले करे। अब सवाल ये है कि लेट्स से अगर ये फैसले इनके हक में हो भी जाते हैं, अगर 40 है लेट्स से 40 में 25 या 30 जो है ये पीटीआई के हक में हो भी जाते हैं, उससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क इसलिए नहीं पड़ना कि वो 30 लोग जो आपको पता है हमारा निजाम ऐसा है, वो 30 लोग जो हैं उनके खिलाफ जो फैसले हो जाएंगे तो वो हाई कोर्ट में जाके अपील कर देंगे। अच्छा, अब हाई कोर्ट में तो आपको पता है 40 या 50 जो है एकदम तो सारियों की समाअत नहीं होनी, उन्होंने डेटें दे देनी है। लेट्स से अगर उनमें से भी अगर 20, 25, 30 या जल्दी भी हाई कोर्ट 24 घंटे काम करे, एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में वो फैसले कर दे, तो जिनके खिलाफ फैसले होंगे वो पीटीआई हो या मुस्लिम लीग हो या पीपल पार्टी हो या जेयूआई हो या जो भी जमात हो, वो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे अपील में। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे वैसे ही साल लग जाते हैं। इसलिए मेरे ख्याल उस चीज पे बेस करते हुए इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना है। ये इस सब अकलमंदी ये है और जो या मेच्योरिटी ये है तमाम पार्टियों की कि वो इन नताइज को उस वक्त तक तस्लीम करें जब तक इनके केस चलते हैं। अच्छा। और अगर तस्लीम नहीं करते या ये असेंबली में नहीं बैठते तो या हुकूमत नहीं बनने देते तो उसका नतीजा क्या होगा कि अगर हुकूमत नहीं कोई भी बना सकता तो उसके नतीजे में असेंबली जो है वो टूट जाएगी और टूटने के बाद फिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे जिसका मुल्क जो है फिलहाल इस खर्चे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अरबों रुपए का खर्चा हो चुका है। मैंने तो सवाल करने हैं, जवाब आपने देने, आप हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये बताइएगा कि गवर्नर नुमाइंदा होता है वफाक का और वजीर आला निगरान वजीर आला वो भी एक वजीर आला है पंजाब के। क्या जरूरत पड़ी है कि वजीर आला पंजाब को अपने घर पे मीटिंग करवानी सियासी जमातों की, आसिफ जरदारी की और नवाज लीग की, और क्या जरूरत पड़ी कि गवर्नर पंजाब गवर्नर सिंध खुद जहाज में बैठ के नवाज शरीफ के दर पे आ गए? अच्छा लगता है हमारे मुल्क में? ये अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरा ख्याल कानूनी इसमें इसलिए नहीं है कि ये जो कुछ भी किया मीटिंग करवाई ये इलेक्शन के होने के बाद करवाई है उन्होंने। अच्छा, इलेक्शन होने के बाद उन्होंने करवाई है और ये हो सकता है वो ये चीज सोच रहे हो कि ये आपस में टकराने की बजाय इसमें इनमें अगर मुफाहमत हो जाए तो ये मुल्की मफाद में होगी ताकि कोई हुकूमत बन जाए। वो गवर्नर साहब भी जो है वो तो है ही उनके हैं अपना MQM के और वो भी इलेक्शन के बाद आए हैं। अगर इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले इनकी मीटिंगें करवाते तो फिर इसके ऊपर एतराज बनता था, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अखलाकी तौर पे शायद वो समझते हो, लेकिन क्योंकि गवर्नर जो है वो ऑलरेडी उनका MQM का मेंबर है तो वो है भी उनका ओहदेदार भी है, उन्होंने गवर्नरी ली हुई है वहां से या उनको दी गई है, तो इस लिहाज से उनकी कोई इस सूरत हाल में कोई ऐसी चीज नहीं बनती है कि जी उन्होंने कोई वो का ऑफर की हो कि जी हम इनको आपको ये ओहदा दिलवा देंगे ये करवा देंगे। उन्होंने तो एक
पैच अप करने के लिए मेरा ख्याल है, बार मेरी पॉजिटिव सोच ये है कि अगर उन्होंने पैच अप करवाने के लिए कोई आदमी बीच में पड़ा है तो ये मुल्क के लिए बेहतर है। तो यही फिर वो आजाद के साथ क्यों नहीं करते, उनको क्यों नहीं जाके ये मिलते, या उनको क्यों नहीं अपने घरों में बुलाते? वो आते ही नहीं है। असल मसला तो ये ना, देखें, इनको उन्होंने कहा, MQM को शहबाज शरीफ ने दावत दी, उन्होंने पहले इनकार किया और कहा जी नहीं आप इधर आए, हम क्यों जाएं आपके पास। अच्छा, लेकिन जब उनको फिर समझाया गया तो वो आ गए। ठीक है। अब जो गौर खान साहब रोज इंटरव्यू में ये कहते हैं कि जी हमने किसी के साथ नहीं मिलना, अच्छा, हमने किसी से नहीं मिलना है। अब आप बताएं कि यही रेट जो है, ये पहले इनके चेयरमैन पहले की भी थी जी, मैंने किसी से हाथ नहीं मिलाना, किसी के साथ मिलना नहीं। आप खुद सोचें कि सिंध में 4 साल तक मुराद अली शाह जो है ये रहा है वजीर आला पीपल पार्टी का, और इमरान खान साहब कितनी दफा कराची गए हैं, उसको ना बुलाया है ना उससे मिले हैं। आप ये अंदाजा कर रहे हैं। तो एक गलत काम हुआ, एक गलत काम हुआ तो इसका मतलब दूसरा भी गलत करे? नहीं, दूसरा भी इन्होंने तो कहा है। वो तो देखे ना, आप अगर सोचे तो मुस्लिम लीग नून ने भी उनको कहा जी हम सबको साथ लेके चलेंगे। अच्छा। और अब ये उसका तरीका ये, मैं ये अब मेरी अपनी जाती राय है कि सबसे बेहतरीन तरीका ये था कि जो नवाज ग्रुप जो है, नवाज शरीफ खुद कहता है इनको कि भाई तुम लोग अगर किसी को साथ मिला के बना सकते हो हुकूमत तो बना लो। और ये पीपल पार्टी को अभी बिल्कुल ना देते इनविटेशन, ना उनके साथ मिलने की कोशिश करते, इनको मौका देते, इनको हालांकि 2-4 दिन दे भी देते तो इन्होंने आपस में नहीं था मिलना, क्योंकि वो ऑलरेडी गौर खान साहब कह चुके थे कि इनके साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दोनों में से किसी पार्टी के साथ हम मिले। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने ये अखलाकी जरूरत नहीं दिखाई, जो मेरे ख्याल में मतलब अच्छी बात नहीं। अगर दिखा देते तो एक अच्छा ट्रेंड करता था। अब कहते हैं कि कोई बड़ी शख्सियात मिली हैं इमरान खान को जेल में, तो क्या देखेंगे आने वाले दिनों में? आखिरी 2-3 मिनट रह गए, बताइएगा तो इस मुलाकात के बाद क्या होगा, और अब पीपल पार्टी क्या सोच रही है? वजीर वजारत उज़्मा का वजीर आजम बनेंगे बिलावल? मैं कह दो ये जो है ना नवाज शरीफ ग्रुप, ये अगर अच्छा हो तो ये उसको वजारत उज़्मा दे दे। अच्छा। ये पीपल पार्टी को नुकसान होगा वजारत उज़्मा का। अच्छा। मेरा जाती ख्याल ये है कि बिलावल को जो है अभी हिफ्ज़ इख्तिलाफ में बैठना चाहिए। अच्छा। हुकूमत में भी नहीं आना चाहिए। अच्छा। अभी वो हुकूमत इख्तिलाफ में ये 4-5 साल 2 साल या जितनी देर हुकूमत है ट्रेनिंग लेता, ताकि इसको पता लग जाता है कि वज़ीर आज़म जो है वो इख्तिलाफ के साथ किस तरह डील करता है, ये इख्तिलाफ का लीडर जो उसको वज़ीर आज़म से किस तरह डील करना चाहिए, तो ये इसको तजर्बा हो जाता। लेकिन ये क्योंकि अब ऐसा मसला है कि ये PTI के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बना सकते, इसलिए वो दोनों मिलके, जैसे मैंने आपको कल कहा था कि इस वक्त मुकाबला जो है वो PDM वर्सेस PTI है। ये पीपल पार्टी या नवाज शरीफ या PTI या नवाज पीपल पार्टी का मुकाबला नहीं है। इस वक्त जो है वो अपना धोना चाहते हैं PDM वाले, जो 16 महीने उन्होंने लोगों को जलील किया है महंगाई के हाथों, कि अब कोई ऐसे इक़दाम करके हम 1-2 साल में थोड़ा नीचे महंगाई को लाएं, ताकि आइंदा जो अगर जल्दी भी इंतखाबात हों तो उसमें जो है लोग हमारी तरफ मतवज्जो हो जाए, क्योंकि अवाम को जो भी बंदा थोड़ी सी भी मुआशी तौर पर रियायत देगा, अवाम जो है फौरी तौर उस तरफ राग़ब हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि मुलाकात हुई है इमरान खान से, कहने वाले कहते हैं अभी अंदर की बात का बाहर नहीं निकली कि खास शख्सियात, तो क्या मुलाकात में क्या हुआ होगा, क्या फिर होगा आने वाले दिनों में इस मुलाकात के? मेरे ख्याल में तो मुलाकात में सिर्फ ये हुआ होना है कि उन्होंने जाके उसको कहा होना है कि तुमने ये एहतजाज की जो कॉल दी है इतवार वाले दिन, और इस तरह की अगर और तुमने कॉलें दी तो तुम बाज आ जाओ। अच्छा। ये अब मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम डिस्टेबलाइज इसे दोबारा करें और हम फौरी तौर पे दोबारा इलेक्शनों की तरफ जाएं। सब्र करो 6 महीने साल, उसके बाद देखेंगे, स्टेबलाइज होने दो, मईशत को भी थोड़ा सा स्टेबलाइज होने दो, उसके बाद जो है ना फिर देखेंगे तुम्हारे साथ हम जो कुछ करना हुआ रियायत शायद तो करेंगे। अभी फिलहाल उसके साथ कोई, मेरे ख्याल में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अभी कोई रियायत नहीं होगी, समझाया जा रहा है। बड़े दर्द दिल के साथ अब्दुल बासित साहब तबसरा कर रहे थे नाजरीन
क्योंकि वक्त थोड़ा होता है। तो इंशाल्लाह फिर कल आपसे दोबारा तबसरा लेंगे। तो खबरें भी आप हमें बताते रहते हैं, खबरें भी दी आपने, तबसरा भी दिया, आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।